हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़, जिसमें हमने टॉपिक किया था नंबर्स पे हम 10 एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी पे हम आगे और एग्जांपल्स मैं आपको लेके आई हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 टू द पावर 6 + 7 इज़ डिविजिबल बाय 8। आपको रिमाइंडर निकालना है अगर 9 रेज़ टू पावर 6 + 7 कैसा है आपका, डिविजिबल है बाय 8। तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज़ डिविजिबल बाय x माइनस a होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। ये हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो हम इसी का इसमें यूज़ करने वाले हैं। आइए देखते कैसे करते हैं। मान लीजिए 9 टू द पावर 6 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। हमारे पास रूल होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिविजिबल बाय x माइनस a, ठीक है। अब इधर 9 दिया हुआ है ऑलरेडी। आप कहेंगे यहाँ तो 7 है, बट अभी आप 1 लीजिए। 9 टू द पावर 6 माइनस 1 इज़, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा इस रूल से, 9 माइनस 1 से। दैट इज़ 9 माइनस 1 कितना है, 8 हो गया। यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किससे डिविजिबल हो चुकी है, 8 से डिविजिबल हो गई है, ठीक है। अब आप एक 9 टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 8, ये ऑलरेडी 8 से डिविजिबल है। 8 इटसेल्फ 8 से डिविजिबल है। अगर दो नंबर एक ही डिजिट से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये भी डिविजिबल हो जाने वाला है 8 से, ठीक है। अब इनका सम कर दीजिए, 9 माइनस 1 प्लस 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 टू द पावर 6 प्लस 7, ये भी कैसा हो गया, डिविजिबल बाय 8। क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया था, क्योंकि हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 257 टू द पावर 166 माइनस 243 टू द पावर 166 इज़ डिविजिबल बाय 500। आपको डिविजिबिलिटी इसमें भी रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। इसमें भी आप एक और रूल पढ़ चुके हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज़ डिविजिबल बाय होता है x प्लस a से फॉर ऑल इवन n। ये हमने पढ़ा था, जब n इवन होगा, यहाँ पे हमने इवन n है ना, ये 166 कैसा है, इवन है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस a से डिविजिबल होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको कंपेयर कर लें, 257 166 माइनस 243 166 कैसी पावर है, इवन पावर है। तो x कितना है यहाँ पे 257 और a कितना है यहाँ पे 243। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, x प्लस a। तो इनको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 257 प्लस 243। तो कितना आ गया आपके पास, 500, ठीक है। दैट मीन्स कि दिस इज़ डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो गया, इससे, और ये किसके इक्वल है, 500। तो ये आपने रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, इसका कम्प्लीटली डिविजिबल हो चुका है, क्योंकि एडिशन करने पे कितना आ रहा है, 500। तो रिमाइंडर इसका कितना आ गया है, 0, ठीक है। आपको रिमाइंडर निकालना था, क्लियर। और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर, क्योंकि हमें रिमाइंडर निकालना था ना, डिविजिबल हो चुका था, तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर कितना आ गया था, 0 आ गया था, ठीक है। जब कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड करना है आपको एक कॉमन फैक्टर ऑफ, किसका कॉमन फैक्टर निकालना है, 127 रेज़ टू पावर 127 प्लस 97 दिस एंड दिस, ठीक है। अब आपके पास एक रूल होता है कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n किससे डिविजिबल होता है, ये होता है x प्लस a से डिविजिबल होता है। वैल्यूज़ कैसी रहती हैं, फॉर ऑल ऑड n कैसा होता है, ऑड होता है, ठीक है। अब ये दोनों ही इस रूल से, ये भी अगर हम ये वाला रूल इस पर अप्लाई कर दें, 127 कैसी पावर है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर के लिए 127 रेज़ टू पावर 127 प्लस 97 127 किससे डिविजिबल हो जाएगा, रूल लगाने, 127 प्लस 97 से डिविजिबल हो जाने वाला है, ठीक है। ये क्या आ गया, दैट इज़ 224 से डिविजिबल हो जाने वाला है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी पावर्स कैसी हैं आपकी, ऑड हैं, ठीक है। 127 97 प्लस 97 टू द पावर 97, ये भी किससे डिविजिबल हो जाने वाला है, इन दोनों के एडिशन से। रूल क्या है आपका, वही है, दैट इज़ 127 प्लस 97। तो कितना हो गया आपका, 224। तो कॉमन फैक्टर भी इसका कितना आ गया है, क्योंकि दोनों जब दो
नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं तो वही उनका कॉमन फैक्टर बनता है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कितना आ गया है 2 2 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 4। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है ए 99 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय राइटिंग द फर्स्ट 59 नेचुरल नंबर फर्स्ट 59 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 एक नंबर बन रहा है आपके पास 99 डिजिट नंबर, जो 1 से लेके 59 तक आप डिजिट नंबर्स को लिख दीजिए, नेचुरल नंबर को वन आफ्टर द अदर लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। फाइंड करना है आपको रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द अबव नंबर, ये जो पूरे का पूरा नंबर आपका बना है ये किससे डिविडेंड होना चाहिए बाय 16, डिवाइडेड होना चाहिए बाय 16। ठीक है, 16 से डिविजिबिलिटी रूल था हमारे पास एक कि हम क्या ले लेते थे, कोई भी आपका नंबर है उसके क्या काउंट कर लीजिए लास्ट 4 डिजिट, जो नंबर आपका लास्ट 4 डिजिट से बन रहा है उसे देख लीजिए। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट्स अगर हम इसके लेते हैं तो वो क्या आ जाने वाले हैं 5859। ठीक है, 5859 को हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। सिर्फ 5859 को आप 16 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब आप 5859 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आ जाने वाला है वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा जब आप इस पूरे के पूरे नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑन डिवाइडिंग 12401 बाय अ सर्टेन नंबर वी गेट, हमें क्या मिलता है 76 एज क्वोशेंट एंड 13 एज रिमाइंडर, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है डिवाइज़र। हमने इसके लिए भी मैंने आपको एक यूक्लिडियन थ्योरम या डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम जिसको बोलते हैं वो करवाई थी। तो उसमें क्या होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट, डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, किसके इक्वल रहता है, डिविडेंड के इक्वल होता है ये हमारा। ठीक है, तो यानी कि अब हमें क्या निकालना है, डिवाइज़र निकालना है ना। ठीक है, अब हमें डिविडेंड कितना दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए 12401। ठीक है, 12401 माइनस इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इस तरह से डिवाइज़र निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालना है आपको, तो यहाँ पे आप कर लीजिए डिविडेंड माइनस ये जो रिमाइंडर पॉजिटिव में था उसको आप यहाँ ले आइए, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा क्वोशेंट। ठीक है, आप देखिए डिविडेंड कितना है आपका 12401, रिमाइंडर कितना है 13 और क्वोशेंट कितना है आपके पास 76। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 163। ठीक है, ये थे आपके पास कुछ और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स और दीज ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सभी टीचिंग के टेट एग्ज़ाम्स में, चाहे आप HTET दे रहे हो, चाहे KVS, चाहे NVS, सब जगह इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।